गुप्त दनस्ती का शासनकाल लगभग 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक माना जाता है और इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस समय कला, साहित्य, विज्ञान और प्रशासन में अभूतपूर्व विकास हुआ। गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त वन ने की, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर अपने राज्य को सुदृढ़ बनाया। उसके उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वो महान विजेता, कुशल प्रशासक और विद्वान था तथा उसकी विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त टू यानी विक्रमादित्य का शासन आया, जिसके काल में साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया गया और उसके दरबार में नवरत्न विद्यमान थे। इसी समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया। गुप्त काल में प्रशासन सुव्यवस्थित था, भूमि अनुदान की प्रथा प्रचलित हुई, कृषि मुख्य आधार बनी रही और सोने के दीनार सिक्कों के कारण व्यापार समृद्ध हुआ। कला के क्षेत्र में अजंता की गुफाओं की चित्रकला और सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा प्रसिद्ध हैं तथा मंदिर स्थापत्य का विकास हुआ। विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने शून्य, दशमलव पद्धति और पृथ्वी के घूर्णन जैसे सिद्धांत दिए। धार्मिक दृष्टि से वैष्णव धर्म को विशेष संरक्षण मिला, लेकिन बौद्ध और जैन धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता बनी रही। अंततः हूण आक्रमणों, कमजोर उत्तराधिकारियों और सामंतों की बढ़ती शक्ति के कारण गुप्त वंश का पतन हो गया। फिर भी इसका योगदान भारतीय सभ्यता में अमिट रूप से अंकित है।